मजीद ब्रिगेड पर अमरीकी पाबंदी के फैसले का सहरा वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी हुकूमत के सामने मौसर अंदाज में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने मासूम शहरियों का खून बहाया, हकूक़ के नाम पर दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। सरफराज बुगटी ने मजीद कहा कि शहरियों का कत्ल नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। दुनिया को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। एक और अहम मामले को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। किसी की जान गई तो गई, लेकिन डंपर क्यों जलाए? पुलिस ने कराची के नौजवानों के खिलाफ महाज खोल लिया है। जिला वस्ती की पुलिस ने डंपर एसोसिएशन को मुतमईन करने के लिए एक साथ घन और गेहूं को पीसना शुरू कर दिया है। जिला वस्ती में पुलिस की गाड़ियां नौजवानों के लिए खौफ की अलामत बन गई हैं। मुकदमे में नामजद नामालूम अफराद की गिनती पूरी करने के लिए नौजवानों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ियां FB एरिया ब्लॉक 14, 15, 16 में गश्त कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक बेकसूर नौजवानों को भी हिरासत में लिया जा रहा है, जिनके वालिदैन थानों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। इस वक्त मूल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार फेडरल B एरिया सनती थाने के बाहर हिरासत में लिए गए नौजवानों के भाई के साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा खुर्रम, यहाँ पर क्या मौक़िफ़ है इस शख्स का? जो बिल्कुल राशिद महनास रोड पर निजी शॉपिंग मॉल के सामने डंपर की टक्कर से बहन भाई के जावाहक होने के बाद जिला बस्ती के फेडरल B एरिया के थाने, उन थानों में हमने देखा कि नौजवान जो है उनको भर के मोबाइलों में लाया गया। जो गली मोहल्लों में पुलिस को जैसे हालत में मिला, पुलिस ने गिनती पूरी करना शुरू करी और उन्हें थानों में मुंतकिल कर दिया। एक भाई हमारे साथ मौजूद है। आपके भाई को पुलिस ने कहाँ से लिया? मेरे भाई को कल 5 बजे जो है वो गुलिस्तान जोहर से वहाँ पे सर्विस रोड पे पुलिस ने रोका है इनको चेकिंग के बहाने। कोई गाड़ी के पेपर दिखाओ, उनने मोबाइल में पेपर दिखाए। उस दिन से पूरा दिन गायब करके रखा हुआ था उन्हें गबोल टाउन वाले थाने में छुपा के। ना उनको खाना दिया, ना पानी तक नहीं दिया। और रात को 9 बजे इन्हें शो किया है इधर फेडरल B एरिया थाने में ना। कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। अभी चला रहे हैं कि अभी छोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी भी जो है थोड़ी देर पहले कोई बड़े अफसर आए थे, उनने तफ्तीश की सबसे। अभी उसके बाद जो अभी अब तक तकरीबन 24 से 36 घंटे गुजर चुके हैं, किसी नौजवान को भी रिहा नहीं किया गया है। यही तमाम सूरत हाल मुख्तलिफ थानों की भी है। यूसुफिल्ला थाने के बाहर भी इसी तरह से रश लगा है। गबूल टाउन थाने जो है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जमा है और उनका यही कहना है जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उन्हें पुलिस ने बेगुनाह हिरासत में रखा हुआ है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साने है 9 मई के 2 मुकदमात की, जिसका फैसला सुना दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात से बरी कर दिया गया है। महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में ये फैसला सुनाया। सानह 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात से बरी कर दिया गया, जबकि महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 9 मई के 2 मुकदमात लाहौर की अदालत ने फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 10 साल कैद की सजा पाने वालों में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा शामिल हैं। PTI के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात से बरी कर दिया गया। आलिया हमजा मलिक और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी गई। जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के केस में 65 सरकारी गवाहों के बयानात पर जरा मुकम्मल की गई। मुकदमे में 65 गवाहान ने शहादत रिकॉर्ड करवाई। 17 मुल्जिमान का ट्रायल किया गया, 7 इश्तिहारी करार दे दिए गए। 1 मुल्जिम वफात पा चुका है। थाना शादमान को जलाने के केस में पुलिस ने मुकदमे में 41 मुल्जिमान के खिलाफ चालान पेश किया। मुकदमे में 25 मुल्जिमान का ट्रायल किया गया, 15 इश्तिहारी करार दे दिए गए। चांगला गली में नून लीग की आला सतही मुशावरत, मुल्की सियासी और मौशी हालात, ज़मीनी इंतखाबात और कानून साजी समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई है। करप्शन के खिलाफ इक़दाम और अपोजिशन की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया है। चांगला गली में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की अहम बैठक। पार्टी सदर नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत अहम इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल, पार्टी पॉलिसी और ज़िमनी इंतखाबात पर मुशावरत हुई। टिकट की तकसीम, मजवज़ा कानून साजी पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। करप्शन के खात्मे के लिए हालिया इक़दामात का नताइज का जायजा भी लिया गया।
अपोजिशन के एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने और इदारा जाती हम आहंगी पर बातचीत भी हुई। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, अहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, आजम नजीर तारड़, अमीर मुकाम, मुर्तजा जावेद अब्बासी, कैप्टन रिटायर्ड सफदर अनोशा रहमान, डॉक्टर तौकीर शाह, राशिद नसरुल्लाह और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। टिकेला के लियारी में बकरा पीड़ी के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। डॉक्टर को कत्ल कर दिया गया है। डॉक्टर शंभूलाल लियारी एक्सप्रेसवे से चहलकदमी करते हुए जा रहे थे। ऐसे में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने गोलियां चला दी। अहले इलाका के मुताबिक डॉक्टर शंभूलाल 20 साल से अपना क्लिनिक चला रहे थे। पैदल चलते हुए जा सकते हो, गार्डन निकल वहाँ एज रूटीन वो आज पे निकले हैं तो कोई बोला था कि 2 लोग आए हैं फायरिंग के हेलमेट पहना हुआ था और सिलेक्ट हुआ था, चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं, CCTV की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें मिल जाए इंशाल्लाह। तो उसके बाद वो भी सिचुएशन होगी वो हम आपको 3 हमें 9 में से जो है एंट्रीज मिले तो भी करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।